आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। पढ़ रहे हैं हम या सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचेट ने किया था। यानी ऊतक का इंग्लिश होता है टिश्यू और टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बाइचेट। ओके, बाइचेट। अब जिसका विकास एक लैटिन शब्द लेक्जर से हुआ है। लेक्जर का अर्थ होता है विव। ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया। और देखिए बात को समझिए, टिश्यू शब्द बाइचेट ने दिया और ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया। हो गया। चलिए, ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन करने मतलब हिस्टोलॉजी विज्ञान को ऐसा शाखा है जिसमें ऊतक के बारे में अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो माल्फिजी ने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मतलब ऊतक का हिस्टोलॉजी तो एक साइंस का एक शाखा हो गया, एक ब्रांच हो गया जिसमें ऊतक के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने की अध्ययन की? तो मार्सेलो माल्फिजी ने। ऊतक, चलिए ऊतक किसको कहा जाता है इसको जानते हैं। कह रहा है कि समान कोशिकाओं का वह समूह, समान, आप तो जानते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लेकिन समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो तो उसे ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। जब यहाँ पे देखिए, जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। यहाँ पे कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। मान के चलिए समूह में बहुत सारा कोशिका है, ये कोशिका है, इधर गया कोशिका है, कोशिका है, कोशिका है, कोशिका है, तो बीच में जो खाली स्थान रहता है ना जो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे अंतरकोशिकीय द्रव कहते हैं। कोशिका 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 मिलकर ऊतक बनाता है और कोशिका कोशिका के बीच में खाली जगह उसको अंतरकोशिकीय स्थान, और उसमें जो द्रव भरा रहता है अंतरकोशिकीय द्रव कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में या सामूहिक रूप में मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब उस द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, आप सबको पता है ऊतक के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पादप ऊतक, दूसरा होता है जंतु ऊतक। नहीं तो पादप ऊतक पढ़ेंगे हम लोग। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, स्थायी ऊतक और विभजीय ऊतक। हम इसको बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, एक वीडियो जाएगा इसमें ऊतक को एकदम छितार के पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा इस बुक को, इस नोट्स को थोड़ा सा समझते हैं, समझाते हैं। ऊतक दो प्रकार के, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। ओके, पादप ऊतक यानी प्लांट्स टिश्यूज दो प्रकार का होता है। स्थायी ऊतक, विभज्योति का ना, यहाँ पे लिखा है विभाज्योति की ऊतक या विभज्योतक बोलते हैं, है ना। स्थायी ऊतक और विभज्योतक बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे विभज्योति की ऊतक कह रहा है तो हम वही समझेंगे। पादप ऊतक मतलब पेड़ पौधा से संबंधित। स्थायी ऊतक जो है, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक और विभजीय ऊतक। तो स्थायी ऊतक को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। ले भाई, अस्थायी नामे हैं तो जो कोशिका का विभाजन नहीं करती है जो ऊतक, उस ऊतक को बोलते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक भी दो प्रकार का होता है। प्रकार इतना है ना, आंधी आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। फिर से बता रहे हैं, ऊतक दो प्रकार, ऊतक दो प्रकार, पादप ऊतक, अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होता है, एक है सरल ऊतक और दूसरा का इसके बाद में हम पढ़ेंगे। पहले सरल ऊतक को ध्यान से समझ लेते हैं। सरल ऊतक का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। हम आगे का इसलिए नहीं बताए क्योंकि अभी इसी के प्रकार से फुर्सत नहीं है। अब ले भाई, स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक सरल ऊतक। तो सरल ऊतक के तीन प्रकार होते हैं। सरल ऊतक के तीन प्रकार कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देखते हैं। सरल ऊतक पहले क्या, मृदु ऊतक। मृदु ऊतक किसका प्रकार है भाई? सरल ऊतक का। एक ही प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं समव्यासी होती है। इसमें इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले
सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में जड़ तना में पाया जाता है। कहाँ? तो जहाँ भोजन संग्रह करता है, जैसे आलू, मूली, शलजम यहाँ पे दिखते हैं। दूसरा इसका प्रकार है सरल ऊतक का स्थूल कोण ऊतक। पहला था मृदु ऊतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी होती है। लेकिन कोई पूछेगा किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी होती है, तो स्थूल कोण में। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल में है ना सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। किसमें सेलुलोज का जमाव पाया जाता है? तो स्थूल कोण ऊतक में, जिससे सेल वॉल मोटी हो जाती है और उसका जो बाहरी वाल है कोशिका भित्ति है मोटी हो जाती है। जैसे आम, कटहल, जामुन, धान, समझ रहे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, आम के छिलका, कटहल के जो होता है वो, जामुन के ऊपरी परत, धान के वो खलचोइया। यह द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री के तना एवं पौधों के छाल में पाया जाता है। द्विबीजपत्री, अब द्विबीजपत्री क्या इंतजार कीजिए, हमको बताए। उसके छाल में पाया जाता है या तना में पाया जाता है। तीसरा है दृढ़ ऊतक। किसका? तो सरल ऊतक 3 प्रकार के होता है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक बारे, इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी पतली होती है। इसमें लंबी होती है, इसमें पतली होती है, इसमें लंबी होती है और पतली होती है। दोस्त यहाँ पे हम आपको बता दें, मृदु ऊतक जो होता है कोशिकाएं स्पर्श करने वाले में यौगिक का जमाव नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए और पता है जिसके किनारे पे नुकीली होती है, किसमें? दृढ़ ऊतक में। और कह रहा है यह कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होता है। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाल मतलब जो सटा होता है ना उस कोशिका से सेल वाल कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे वयस्क अवस्था में यह कोशिका मृत हो जाती है। ठीक है, मतलब पेड़ जब बड़ा हो जाएगा ना तो कोशिका मृत हो जाती है, तो उससे वो डिवाइड नहीं होगी। वैसे तो सरल ऊतक डिवाइड नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह पौधा के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। कौन? दृढ़ ऊतक। यह पत्तियों के वेन्स, फलों की अवस्था तथा भित्ति बीज के आवरण का निर्माण करता है। यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में पाया जाता है। बीज के कठोर कवच जो उसका कवर होता है और नट्स उसका जो बीज होता है उसमें पाया जाता है। भैया दूसरा है जटिल ऊतक। किसका? दूसरा किसका? पादप ऊतक का। पहले का क्या था? देखिए यहाँ से हम बता दे रहे हैं। पहला था यहाँ पे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। अब फिर से बता रहे हैं, समझ जाइए ध्यान से। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो अब जटिल ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, जटिल ऊतक पढ़ते हैं हम। जटिल ऊतक, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। 2 प्रकार का होता है, जाइलम, फ्लोएम। भैया नाम तो सुने होंगे आप इसका पहले से, जाइलम, फ्लोएम। इसे उड भी कहते हैं। इसको, जाइलम को। यह नलिका के समान संरचना होती है। अब बताइए नलिका के समान किसका संरचना होती है? तो जाइलम का। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। और जो जाइलम का निर्माण होता है ना 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, नाम जानिए। वेसल्स, ट्रेचिड्स, जाइलम प्रेंचिमा और जाइलम फाइबर वेसल्स। एंड ट्रेचिड्स में लिग्निन का जमाव होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे जाइलम कहा जाता है। कहने का मतलब वही जाइलम और फ्लोएम वाला जाइलम है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो बाकी टॉपिक से ध्यान हट जाएगा। आगे पढ़िए। यहाँ पे कौन है? जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जाइलम पत्ती तक पहुँचाता है। जड़ कहाँ रहता है? आसमान में कि पृथ्वी में, धरती में, मिट्टी में? मिट्टी में। तो मिट्टी से जल लेके, खनिज लवण लेके पत्तियों तक पहुँचाता है। कौन? जाइलम। तो जाइलम है ना, ये जल का परिवहन करता है। ज से ज मिला दीजिए, याद रहेगा। दूसरा है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम किसके प्रकार है? जटिल ऊतक का। जटिल ऊतक किसके प्रकार है? किसके? स्थायी ऊतक के। ठीक है, आगे ये फ्लोएम। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान संरचना होती है। किसकी? फ्लोएम की। यह जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। स्टीव ट्यूब, कंपेनियन सेल,
फ्लेम प्रेन्साइमा, फ्लेम फाइबर्स। अब देखिए शिव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ और पदार्थों के विभिन्न भागों। फ्लोएम कह रहा है ना, जो पत्तियों में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजनवा बनाते हैं तो खाली पत्तियों में थोड़े रहेगा। किचन में खाना रहता है तो सब कोई किचने में खाता है नहीं ना, उसके लिए पहुँचाया जाता है। तो विभिन्न पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है कौन? फ्लोएम। पत्तियों तक कौन पहुँचाता है? जल खनिज लवण को, तो जाइलम। दोस्त समझ गए होंगे। अब इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाए, पेज चेंज किया जाए। हो गया। चलिए स्थायी ऊतक पढ़ लिए। अब है विभज्योतक या विभज्योतिकी ऊतक। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है। स्थायी ऊतक विभाजन नहीं करती है, ये विभाजन करती है जिससे पौधा के शरीर का आकार बढ़ता है। ठीक है, पौधा बढ़ता है, विभाजन करती है, तभी ना। बोर्ड पे बताएंगे बढ़िया से चित्र बना के। विभज्योतक कितना प्रकार के दोस्त? तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के। शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, आप पार्श्व विभज्योतक। ध्यान से समझना। शीर्ष विभज्योतक यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। शीर्ष विभज्योतक किसका प्रकार है? विभज्योतक का। विभज्योतक किसका है? पादप ऊतक का। ठीक है। शीर्ष विभज्योतक से क्या होता है? तो शीर्ष विभज्योतक से दोस्तों पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए शायद अंतर्वेशीय विभज्योतक उसका दूसरा है। यह पौधे के अंतर्वेशीय पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे के शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। देखो पौधा का लंबाई या शाखाओं की लंबाई अंतर है। पौधा का जो जितना डाढ़ी वाड़ी निकला रहता है ना, वो बढ़ता है किससे? अंतर्वेशीय ऊतक से। पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक पहले का शीर्ष लंबाई बढ़ाएगा पौधा का। अंतर्वेशी उसका जो कच्ची है शाखा है, दाढ़ी ओढ़ी है, उसको बढ़ाएगा। और तीसरा है पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। यह पौधों के जड़ तथा किनारे में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की मोटाई है, मतलब मोटवा देता है। ठीक है, वो कोशिका टूटता है तो इससे इसका मोटाई बढ़ता है, इसका चौड़ाई बढ़ता है। शांति से बैठना लोग आके अपने अपने क्लास में। चलो, हाला नहीं करना है। अब फिर से आपको हम ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे बताइए, देखिए ध्यान से। ऊतक 2 प्रकार, पादप जंतु। पादप ऊतक 2 प्रकार के। स्थायी विभज्योतक। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल ऊतक और एक और है जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक 3 प्रकार के, मृदु ऊतक और इधर आ गया कौन कौन? स्थूलकर ऊतक, दृढ़ ऊतक। ओके। अब जटिल ऊतक जो दूसरा था वाला दूसरा, चलो यहाँ पे वही तरी जटिल ऊतक को देखो भाई। जटिल ऊतक भी होता है 2 गो, जाइलम फ्लोएम। काम खत्म हो गया। ये हम पढ़े हैं टोटल किसके बारे में? किसके बारे में? इसके बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। अब दूसरा है विभज्योतक। यहाँ पे देखिए विभज्योतक हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे कोई दिख रहा है विभज्योतक? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या चाहिए? विभज्योतक है ना, पादप ऊतक का दूसरा। अब विभज्योतक के बारे में पढ़ेंगे। विभज्योतक भी कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? शीर्ष विभज्योतक लंबाई बढ़ाता है, अंतर्वेशी दाढ़ी बढ़ाता है, पार्श्व मोटवाता है। काम खत्म। पादप ऊतक का लगभग हाईलाइट खत्म। भाई ये इस तरह से नहीं पढ़ाई होता है, ये विस्तार से नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। आप सोचिएगा एक वीडियो में, तो ये हाईलाइट है। मैच देखते हैं, चलता है 3 घंटा, अब 15 मिनट का हाईलाइट देखिए, समझ में आता है तो वही बात है, समझ में आ जाएगा। बाउंड्री दिखाया जाएगा इसमें। दूसरा है जंतु ऊतक, बहुत ज़बरदस्त है। ध्यान से देखिए, जंतुओं के शरीर में 4